Hello friends, today we will discuss the promotion mix. Promotion mix refer to a combination of promotional tools used by the business to inform and persuade the customer about the product. Promotion mix से हमारा मतलब है वो प्रमोशन की टूल जो बिजनेस यूज़ करते हैं कस्टमर को परस्यूड करने के लिए, यानी वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए. दिस जॉब इज़ डन बाय द कंपनी थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ये काम कंपनी एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी के द्वारा करती है. डिसीजन विद रिगार्ड टू ऑल दीज एलिमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जिससे हमारी सेल प्रभावित होती है. डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन टूल्स आर डिस्क्राइब एज अंडर. अलग अलग एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं प्रमोशनल टूल्स के अंदर. फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग. By way of advertising, the seller make available adequate information about its product. Since an information motivate the potential consumer and as a result sale increase. Main media used by advertising are newspaper, journal, posters, radio, television, cinema etc. हम यूज़ करते हैं. Marketing management should take into consideration the following factor while selecting the medium of advertising. Nature of the प्रोडक्ट के नेचर को ध्यान में रखा जाता है. एंड मार्केट को ध्यान में रखा जाता है. कॉस्ट ऑफ मीडिया जिस पर हम ऐड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को. एडवर्टाइजिंग मीडियम ऑफ कंपनी, कंपीटिंग फर्म, दूसरी फर्म में हमारे जैसी जो हम बाल बना रही हैं वो कौन सा तरीका अपना रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. उसके बाद आता है पर्सनल सेलिंग. बाय वे ऑफ एडवर्टाइजिंग द सेलर कन्वे हिज वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बट कैन नॉट नो द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर. यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो वन वे होती है. सिर्फ कंपनी ने अपनी ऐड कर दी, कस्टमर का कोई रिएक्शन साथ के साथ आए या ना आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो माल खरीदे या ना खरीदे. दिस डिफिशियंसी इज मेड गुड बाय पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग के द्वारा इस कमी को दूर किया जाता है. इन दिस सिस्टम बोथ द बायर एंड द सेलर कम इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विद फेस टू फेस. दोनों आमने सामने होते हैं. द सेलर ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर टू हिज प्रोडक्ट बाय नरेटिंग हिज कैरेक्टरिस्टिक टू द लेटर. यानी कि माल को बेचने वाला जो सेलर होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताकर, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले साथ के साथ. उसके बाद है सेल प्रमोशन. All other measures than advertising, publicity and the personal selling take to increase the sale are included in sales promotion. यानी कि ऐड के अलावा पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग के अलावा हम जो भी तरीके अपनाते हैं वो सब सेल प्रमोशन के अंदर आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गिविंग गिफ्ट देना, फैसिलिटी ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेना, फॉल्स इन प्राइस में कमी करना, कंज्यूमर कॉन्टेस्ट, एग्जीबिशंस एंड फेयर्स, कूपन सिस्टम, distribution of samples. All the measure of sale promotion are temporary. These are used for a short period. ये शॉर्ट पीरियड के लिए अपनाए जाते हैं. किसी फेस्टिवल्स वगैरह पर, जैसे दिवाली वगैरह, ईद वगैरह पर हम गिफ्ट्स देते हैं, कुछ स्कीम देते हैं. सेल प्रमोशन के टूल्स तभी यूज़ किए जाते हैं, परमानेंट 12 मास यूज़ नहीं किए जाते. उसके बाद पब्लिसिटी. इट इज़ ए मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द कस्टमर फॉर विच नो इफर्ट्स इज मेड बाय द प्रोड्यूसर. इसमें प्रोड्यूसर कोई इफर्ट्स नहीं करता, बल्कि जो किसी न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं या मैगजीन वाले खुद ही हिमसेल्फ पब्लिश इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी. इट्स कॉल्ड पब्लिसिटी. यानी कि प्रोड्यूसर पे इस पर कोई भी कॉस्ट खर्च नहीं करनी पड़ती. द एडिटर डज सो विद ए व्यू टू एडिंग टू द नॉलेज टू हिज रीडर सच एज इन्फॉर्मेशन हैज़ ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन द कस्टमर, जिसका कस्टमर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है.